Hi everyone, this channel is called Free Thinkers and I am also one of the free thinker। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें अगर कहीं फैक्चुअल गलतियां होती हैं फैक्ट्स के बेसिस पे तो प्लीज़ आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे हेल्प करोगे थ्रू योर कमेंट्स सो आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट पे कि देयर इज़ गॉड एंड देयर इज़ नो गॉड। ईश्वर होता है या ईश्वर नहीं होता है, हम इस कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि ईश्वर नहीं होता है। ठीक है, अगर ईश्वर नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पास्ट है बिफोर बर्थ वो पास्ट नहीं है, यानी कि हमारा कोई पास्ट ही नहीं है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू साइंस वो बाई बर्थ है। जब हमारा जन्म हुआ उसके बाद ही हम एग्जिस्टेंस में आए, उससे पहले हमारा कोई पास्ट नहीं है और हमारी डेथ के बाद में हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं होगा, यानी कि हम इस यूनिवर्स से ही डिसअपियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यही कंसेप्ट हुआ ना कि देयर इज नो गॉड का मीन्स हमारा बर्थ से पहले कोई पास्ट नहीं था, डेथ के बाद में कोई फ्यूचर नहीं होगा, जो है वो मिडिल का है, जो हमारी फिजिकल प्रेजेंस है दैट इज इट। और उसके बाद हम यूनिवर्स से क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहाँ ले जाता है हमें? हमें ले जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो, चाहे आप रिलीजियस वे में सोचें या साइंटिफिक वे में सोचें, वो नेचर के जो डिफरेंट मटेरियल हैं उनसे बनी है। राइट। तो एक चीज़ तो कॉमन है कंसेप्ट में कि साइंस भी मानती है कि हमें नेचर ने बनाया है, हम नेचर से आए हैं, और रिलीजन भी मानता है कि वो हम नेचर से ही आए हैं। उस नेचर को समझने का ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो साइंस ये मानता है कि हमारी जो बॉडी है वो नेचर पे जो भी इस प्लेनेट पे अवेलेबल मटेरियल है उससे बनी है, यानी कि 70% तो हमारी बॉडी में पानी ही है, बाकी दूसरे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब क्या हैं? वो इसी क्या कहते हैं, अर्थ का कंपोनेंट है। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी नेचर से है, यानी कि हमें नेचर ने ही बनाया है। करेक्ट। अब चूंकि ईश्वर तो है नहीं, जब ईश्वर नहीं है तो हमारा जब बर्थ हुआ और हमारी जो डेथ हुई उसी के बीच का जो कुछ भी है वो है हमारे पास में फिजिकल प्रेजेंस, उसके पहले और बाद की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ठीक। तो हमारा बॉडी है जो एक फंक्शन करता है, यानी कि हमारा बॉडी फंक्शन करता है, तो इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस है, हमारा बॉडी फंक्शन करता है। फंक्शन करता है इसलिए हम अलाइव हैं। साइंस के हिसाब से हम लिविंग बीइंग में आते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी रिएक्ट करती है चाहे कम या ज़्यादा, वो लिविंग बीइंग में आते हैं। ठीक है ना? तो हम हैं क्या चीज़? हम एक तरह से मशीन ही है ना, क्योंकि हमारी एक बॉडी है जो फंक्शन करती है। मशीन जो होती है उसकी भी एक बॉडी होती है, वो फंक्शन करती है। दोनों को फ्यूल चाहिए होता है, हमें भी फ्यूल चाहिए होता है, हमें सांस लेनी होती है, खाना खाना होता है, उसे भी फ्यूल चाहिए होता है। करेक्ट ना? तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो बॉडी हमारी मशीन है, मशीन की डेफिनेशन में है, तो मशीन में जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ठीक, तो वो बंद पड़ जाती है। उसे हम डेड कह सकते हैं, उस कंडीशन को अज्यूम कर सकते हैं कि वो डेड कंडीशन में है। फिर उसके बाद जब उसको रिफ्यूलिंग करते हैं तो फिर दोबारा से वो रीएक्टिवेट हो जाती है। कोई भी हो आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जब लाइट चली जाती है तो डेड हो जाते हैं, और जब लाइट आती है वापस तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। करेक्ट ना? ये मशीन का बेसिक नेचर है। तो अगर हम भी एक मशीन है, नेचुरल मशीन है, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करनी चाहिए जिस तरह से मशीनें करती हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरी कोई सांस बंद कर देता है और मेरी डेथ हो जाती है। ठीक। तो साइंस के हिसाब से क्या हुआ? मेरी बॉडी को सांस नहीं मिली, यानी फ्यूल नहीं मिला, इसलिए मेरी बॉडी जो है वो डेड बॉडी हो गई। करेक्ट। अब इस बॉडी जब पूरी तरह से डेड है, यानी कि मैं फिजिकली तो यहाँ हूँ, मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट भी नहीं है, मेरे सारे ऑर्गन्स एज इट इज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी ऑर्गन में, सिर्फ क्योंकि फ्यूल नहीं मिला इसलिए ऑर्गन जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। करेक्ट। तो जब फ्यूल मिलेगा वापस तो मुझे रीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो मशीन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि हम मशीन नहीं है, या हम मान लें चलो फिर भी हम मशीन हैं, तो हम एक डिफरेंट तरह की मशीन है जो हम कॉमन मशीनों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। राइट।
तो हम डिफरेंट तरह की मशीन है, इसका मतलब नेचर ने हमें डिफरेंटली बनाया है, नेचर ने हमें डिफरेंटली बनाया है, करेक्ट। तो हम इस कंसेप्ट पर पहुंच गए ना कि हमें किसी ने बनाया है। अब देखिए यहाँ से एक बहुत लॉजिकल आंसर मिलता है कि अगर नेचर ने हमें बनाया है तो नेचर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, करेक्ट ना। जितनी कैपेबिलिटी हमारी है नेचर की हमसे कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटी है, यानी नेचर एक तरह से अलाइव है और हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। आप समझ रहे हैं हम कहाँ कंसेप्ट पर जा रहे हैं? हम उसी कंसेप्ट पर जा रहे हैं कि देयर इज गॉड, देयर इज समवन जिसने हम जैसी एक एडवांस मशीन को बनाया है, वो नेचर है। अगर नेचर है तो भी वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। और यही ईश्वर का कंसेप्ट है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में भी क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो में हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ अश्योर करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। और मैं एक बिलीवर हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ और डेफिनेटली मैं एक्सपीरियंस भी करता हूँ कि ईश्वर का जो एक तरह से आपके प्रति रिएक्शन होता है जब उसकी तरफ आप जाते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन होता है और क्या आपको महसूस होता है, वो सब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ और हम ये कंसेप्ट पे अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आपके कोई सजेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, आपके पास में कोई फैक्ट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इन केस इन फ्यूचर में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक ओपन डिस्कशन करें ऑनलाइन, तो ओपन डिस्कशन भी हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ गाइड भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।